उस वक्त जब मैंने तैयारी चालू करी थी तब मैंने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई अभी बिल्कुल टच में नहीं था। मैं पढ़ाई लिखाई के मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था कॉलेज में, स्कूल में, बट मेरा मैथ्स अच्छा था। तो मेरा उस समय मैथ्स भी मेरा बहुत ज़्यादा हिल गया था, मतलब मैं बिल्कुल भी टच में नहीं था पढ़ाई के। मेरे फर्स्ट संडे टेस्ट में मात्र 20 आए थे 100 में, आउट ऑफ 100 मेरा सिर्फ 20 मार्क्स आया था और लोग अच्छा स्कोर कर रहे थे यहाँ। जब मैं तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। मेरा सिंपल सा स्ट्रेटेजी था, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि टाइम पर अगर मैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाया तो मतलब एटलीस्ट मेरा ये था कि सब क्वेश्चन पर मैं पहुँच तो जाऊँ एक बार। एकदम सच बता रहा हूँ मैं तो कि मैथ्स रीजनिंग मैंने सच में कहीं और बाहर से नहीं पढ़ा है सिवाय राजन कोचिंग के। यहाँ जो डेली प्रैक्टिस पेपर शीट मिलते थे हर सब्जेक्ट के, उनको मैंने पूरा सॉल्व किया है। तो मेरा जीके थोड़ा सा मेरे को फिर इंटरेस्ट आने लगा। यहाँ बहुत अच्छा कहानी की तरीके से सब चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, डेट्स कैलेंडर वाइज सब चीज़ें सिखाई जाती है। मेरे को पता ही नहीं था ऐसे पढ़ते हैं, मेरे को पता ही नहीं था कैसा होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा मेरे फ्रेंड्स का यही था कि अपन कोई क्लास मिस नहीं करते थे, कि कोई आए मत है हमको फर्क नहीं पड़ता था, हम आते थे और हम हर संडे टेस्ट भी दिया करते थे। कि कहीं लगना था, अब इतना समय दे चुका था, प्राइवेट जॉब छोड़ के आ चुका था, तो इसी को मैंने मोटिवेशन बनाया, वापस प्राइवेट में नहीं जा सकता अब मैं, मुझे अब कुछ करना करके। तो मैंने सोचा कि मैं करके रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी सफलता की एक कड़ी चल रही है हमारी। पूर्व में भी आपको बताया गया कि हमारे जिन छात्रों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन लिया है उसका स्टोरी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी में हमारे बीच एक और छात्र सुयश मौजूद है, जिनका चयन इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है। तो सुयश, मैं आपका बुलाना चाहूँगा। थैंक यू सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका चयन हुआ है एलपी में। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी के लिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या रही, मैथ्स रीजनिंग के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, एज वेल एज जो जीके वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए क्या किया, प्लस टेक्निकल के लिए। तो आपकी जो स्ट्रेटजीज है वो इन सबको बताएंगे, ताकि यहाँ जो बैठे हुए छात्र हैं उनको ये चीज़ समझ आए कि तैयारी करनी कैसे है एग्जैक्टली। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशन बताओ कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है तैयारी करते करते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुयश कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहीं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 2021 का बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर से पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने 2 साल बाहर प्राइवेट में जॉब किया। फिर उसके बाद मैं कुछ रीजंस की वजह से वो जॉब को छोड़कर मैं यहाँ आया और फिर मुझे लगा कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्रेस किया कि तुम कर सकते हो, कहा। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करना चाहिए और मैंने कोशिश करी इसके लिए। उस वक्त जब मैंने तैयारी चालू करी थी तब मैंने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई अभी बिल्कुल टच में नहीं था। मैं पढ़ाई लिखाई के बिल्कुल भी मेरे को ना मैथ्स रीजनिंग, मेरा मैथ्स जबकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था कॉलेज में, स्कूल में, बट मेरा मैथ्स अच्छा था। तो मेरा उस समय मैथ्स भी मेरा बहुत ज़्यादा हिल गया था, मतलब मैं बिल्कुल भी टच में नहीं था पढ़ाई के। बट मैं जब यहाँ आया फिर मेरे को लगा कि मेरे को किसी की गाइडेंस की नीड है। पहले मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करने की चालू करी, फिर मेरे को लगा कि ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ क्या। मैं बहुत सोचा, फिर मेरे नेबर ने एक जगह मेरे को सजेस्ट किया कि राजन्स कोचिंग से जाओ, वहाँ तुमको गाइडेंस मिल जाएगी। तो फिर मैंने राजन्स कोचिंग ज्वाइन किया। मेरे को पता चला कि यहाँ रेलवे के लिए भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मेरा फोकस भी रेलवे जेई था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स थे उनको मैंने साथ में सिलेबस चेक किया सबका, और सिलेबस चेक करने के बाद जो भी मेरे को सब लगा कि ये सिमिलर टाइप के हैं, इनके सिलेबस सेम है, तो मैंने उन एग्ज़ाम्स को सबको फिल किया था फॉर्म, और मैंने सबको एग्ज़ाम्स को दिया। सबसे पहले बात, मैंने पहली बार चालू किया था, मेरे को भी बहुत तकलीफ हुआ पढ़ने में। मेरे को सही से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते थे मेरे। फिर यहाँ हर संडे टेस्ट हुआ करता था, मैं संडे टेस्ट दिलाया। मेरा फर्स्ट संडे टेस्ट में मात्र 20 आए थे 100 में, आउट ऑफ 100 मेरा सिर्फ 20 मार्क्स आया था और लोग अच्छा स्कोर कर रहे थे यहाँ। जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, बट फिर मैं लगा रहा थोड़ा सा। फिर मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स बने, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे, वो काफ़ी अच्छे थे, उन लोगों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। तो CBT 1 की तैयारी में, जब मेरा CBT 1 आ गया था, मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने जा रहा था पढ़ाई करते हुए, लेकिन फिर अचानक से डेट आ गई और मेरे को तैयारी को उतना समय नहीं मिल पाया। लेकिन फिर मैंने करने के लिए सबसे मेन चीज़ मैंने बस यही करी थी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो मैंने टेक्स्ट बुक में लगाए थे कंटिन्यू 1 घंटे की टेस्ट होती है CBT 1, उसमें होता है आपका कि 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो मैंने 75 क्वेश्चंस बनाने के लिए मेरे से शुरुआत में नहीं बन पाते थे, मैं मोस्टली 40 तक पहुंच पाता था। तो लास्ट के जब 10 डेज बचे थे, मैंने लगातार क्वेश्चंस बनाना चालू किया, प्रैक्टिस तो हो ही गया था। तो फिर इसी तरीके से मैंने करते मैंने टाइम पे बहुत फोकस किया। मेरा सिंपल सा स्ट्रेटेजी था, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि टाइम पर अगर मैं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाया तो मतलब एटलीस्ट मेरा ये था कि सब क्वेश्चंस पर मैं पहुंच तो जाऊं एक बार, बने ना बने वो डिफरेंट केस है, लेकिन मेरे को टाइम पर पहुंचना है। तो ये मेरा पहला फोकस था। मैं स्पीड पे पहले काम किया, फिर स्पीड के साथ साथ मैंने काम किया कि अपना एक्यूरेसी को ठीक करना है। स्पीड के साथ साथ धीरे धीरे एक्यूरेसी भी ठीक कर देगा। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरा मैथ्स रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि विश्वा सर से ही मैंने मैथ्स रीजनिंग पढ़ा है। और विश्वा सर
क्वेश्चंस हमेशा ऐसे देते थे कि ऐसा लगता था कि ये आए हुए हैं क्वेश्चंस है। क्लास में ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी मैथ्स रीजनिंग की, हम लोग कोशिश ही करते थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, कि सर क्वेश्चन दिए हमको आंसर बताना है। हम माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे और तुरंत आंसर बताना है, सबसे पहले आंसर बताना है, बस यही हमारा पहला फोकस रहता था। मैथ्स रीजनिंग हमने हमेशा विश्वास सर के अलावा बाहर कहीं देखा भी नहीं। ये एकदम सच बता रहा हूँ मैं आपको कि मैथ्स रीजनिंग मैंने सच में कहीं और बाहर से नहीं पढ़ा है सिवाय राजन कोचिंग के। यहाँ जो डेली प्रैक्टिस पेपर शीट्स मिलते थे हर सब्जेक्ट के, उनको मैंने पूरा सॉल्व किया है। रही बात जीके मेरा बहुत वीक था, मेरा बहुत वीक है जीके। मैं जल्दी याद नहीं कर पाता, मेमोराइज़ नहीं कर पाता। बट पांडे सर से पढ़ा मैंने, सूर्यवंश सर से पढ़ा मैंने, तो मेरा जीके थोड़ा सा मेरे को फिर इंटरेस्ट आने लगा। यहाँ बहुत अच्छा कहानी की तरीके से सब चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, डेट्स कैलेंडर वाइज सब चीज़ें सिखाई जाती है। मेरे को पता ही नहीं था ऐसे पढ़ते हैं, मेरे को पता ही नहीं था कैसा होता है जीके को पढ़ने का तरीका क्या है, मेरे को नहीं पता। मैं तो लूसेंट की बुक पकड़ के पलटा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो वैसे तो पढ़ाई नहीं होती है, मैं समझ गया था फिर कि मेरे को जैसा बताया गया, फिर मैं उस तरीके से पढ़ा और मेरा थोड़ा सा मेरे को जीके में इंटरेस्ट आया। लेकिन फिर भी मैं सच बताऊंगा तो मेरे को जीके में अभी भी उतना इंटरेस्ट नहीं है। असिस्टेंट लोगों को पायलट किया, सबसे अच्छा मेरे को बस यही लगता था कि उसमें जीके का सिलेबस बहुत कम है, पोर्शन बहुत कम है उसका। तो CBT 1 मेरा क्लियर हुआ। CBT 2 में आया मैं। CBT 2 में फिर मैंने देखा कि शुरू के 100 क्वेश्चन बनाने हैं मेरे को 1.5 घंटे में, 90 मिनट में। वो तो मेरे से हो गया। उसमें एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक अलग सब्जेक्ट आया था, वो भी मेरे को राजन कोचिंग की तरफ से मेरे को उसका गाइडेंस मिला। 15 डेज टू 20 डेज़ की कुछ क्लासेस लग गई थी, तो मेरे को थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया था कि कैसे पढ़ना है। और फिर मैंने क्वेश्चंस लगाए बस, और कुछ नहीं किया था CBT 2। और रही बात पार्ट बी ट्रेड, तो मैं मैकेनिकल मानिक सर से पढ़ ही रहा था यहाँ के, तो मैकेनिकल ट्रेड मैंने फिटर सेलेक्ट किया था ALP में। तो मेरा उससे काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आ ही गया था, मेरे से क्वेश्चंस बनने लग गए थे, तो मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो मेरे को टेक्निकल में पढ़ाया गया बस वही मैंने पढ़ा है। तो इसी तरीके से मेरा, जब मैंने CBT 2 निकाला, मैं खुद ही कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा जब मैं एग्ज़ाम देकर आया था। अब CBT 2 ALP का निकला है, तो अब इसका नेक्स्ट एग्जाम था साइको एक कंप्लीट डिफरेंट थिंग होता है किसी के लिए भी। तो मेरे को पहले समझ नहीं आता साइको क्या है, तो फिर पता चला कि राजन कोचिंग में साइको का भी टेस्ट का लिया जाएगा। और मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मेरे को एक गाइडेंस मिल गया, बेसिक गाइडेंस कि क्या होता है साइको का एग्ज़ाम, साइको में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं, आपको क्या होते हैं वो पैरामीटर्स जो आपको फुलफिल करने होते हैं, क्या होता है आपका TA स्कोर होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, सब मेरे को कुछ नहीं पता था। तो मेरे को यहाँ आया तो सर ने समझाया अच्छे से, और इस तरीके से मैंने 15 डेज़ की कुछ क्लास ली थी। हाँ, मतलब आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है कि आपको करना क्या है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और काफ़ी आइज़ में पेन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की नीड होती है। तो फिर मैंने एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले छोड़ भी दिया था करना तैयारी। फिर एग्ज़ाम में गया, मेरा साइको क्लियर हुआ, और इस तरीके से फिर मैं असिस्टेंट लोको पायलट पर सेलेक्ट हुआ। अगर आप यहाँ राजन कोचिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ के सारे फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैंने मोस्टली यहाँ के सारे फैकल्टी से पढ़ा है। मैं यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और मैथ्स, रीजनिंग, मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट्स मैंने किए हैं। मैं यहाँ पर रेगुलर रहता था। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे और मेरे फ्रेंड्स का यही था कि अपन कोई क्लास मिस नहीं करते थे, कि कोई आए मत आए हमको फ़र्क नहीं पड़ता था, हम आते थे। और हम हर संडे टेस्ट भी दिया करते थे। संडे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम भले मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि मेरे पहले पेपर में सिर्फ 20 आए थे 100 में, बट आगे चलते चलते मेरे इंप्रूवमेंट दिखने लगे मुझे। मेरा 30 आया, 40 आया, 50 आया। मैं एक बार ऐसा भी आया था कि मैं 70 तक पहुँच के वापस से 40 पे आ गया था, ऐसा भी फेज़ आया था। बट अपन लगे रहे, दोस्त लोगों को भी बहुत सपोर्ट की है, डिमोटिवेशन अपन को भी आई। दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई करना सबसे टफ काम लगता है मुझे तो लगता है। बट वही है कि कहीं लगना था, अब इतना समय दे चुका था, प्राइवेट जॉब छोड़ के आ चुका था, तो इसी को मैंने मोटिवेशन बनाया। वापस प्राइवेट में नहीं जा सकता अब मैं, मुझे अब कुछ करना है करके, तो फिर मैंने सोचा कि मैं करके रहूँगा। तो इसी तरीके से मैंने इसको करा। और बाकी मेरे को कोई भी डाउट्स आते थे, पहले तो अपन अपने फ्रेंड्स में ही डिस्कस करते थे, लेकिन फ्रेंड्स फिर अपन को सबको डाउट रह जाता था, तो हम फैकल्टीज़ के पास जाते थे, फैकल्टीज से हमारे डाउट्स क्लियर होते थे। हम संडे टेस्ट को एनालिसिस किया करते थे। मेरे से 2 फ्रेंड्स थे, अपन 3 लोग बैठते थे साथ में, और अपन संडे टेस्ट को डिस्कस भी किया करते थे साथ में। तो साथ में डिस्कस करने के बाद अपन को जो भी दिक्कत है, जैसे ये नहीं बना, तैसे वो नहीं बना, ऐसा हुई, अपन आपस में डिस्कस कर लेते थे, इस तरीके से करते थे। तो CGL मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम दिलाया था, और CGL में मेरा 111 आया था स्कोर आउट ऑफ 200। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो। भले उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको एज अ मोटिवेशन लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफ़ी करीब हूँ। बट CGL में फिर भी एक मेरा वही थोड़ा सा जनरल नॉलेज और इंग्लिश आ जाता है उसमें, तो मैं थोड़ा सा वीक हो जाता था उसमें। फिर मैंने इसलिए पूरा फोकस रेलवे पर ही कर दिया, और रेलवे के ही एग्ज़ाम्स को मैंने पकड़ा रहा। साथ में NTPC भी आए रेलवे के, बट मैं जब मेरा NTPC का एग्ज़ाम हुआ करता था, उसी समय मेरा इनका CBT 2 आ जाता था, तो मैं NTPC पर फोकस नहीं कर पाया। तो इस तरीके से मेरा रेलवे में LP पर सिलेक्शन हुआ था। थैंक यू।